गोल्डन क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप के पर्वत। यह कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। देखो, जो पर्वत श्रृंखलाओं में देखें हम, तो सबसे पहले देखते हैं स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत देखो, ये कहाँ पाई जाती है। ये पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये जो देश है इनमें फैली हुई है श्रृंखला। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में ये फैली हुई है। इसी के पास में है जालोन पर्वत। देखो, ये जो पर्वत है जालोन पर्वत, ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्थित है। दोनों देशों के बीच में, यानी उसकी सीमा पर स्थित है। पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत देखो, ये यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। कैटाब्राइन पर्वत, ये जो पर्वत है ये स्पेन के अंदर स्थित है और यहीं पर से जो इब्रो नदी है उसका उद्गम होता है। केंद्रीय कार्डिलेरा, यह पर्वत स्पेन में पाया जाता है। सियरा मोरेन पर्वत, यह भी स्पेन में पाया जाता है। सियरा नेवेदा पर्वत, यह भी स्पेन में पाया जाता है। पिरेनिज पर्वत, देखो ये पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य में पाया जाता है और जो एंडोरा देश है वो इसी पर स्थित है। यह यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी के रूप में जानी जाती है। यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी। आल्प्स पर्वत, देखो जो ये अल्प्स पर्वत है इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1210 किलोमीटर है और ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, वियना, मोनाको, लिबेस्टिन, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया आदि देशों में फैली हुई है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4808 मीटर। यहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं। ये नदियां हैं पो नदी, रोन नदी और राइन नदी, जो कि आल्प्स पर्वत से निकलती है। एक है जूरा पर्वत। देखो ये जो जूरा पर्वत है ये वैसे तो फ्रांस में उपस्थित है मुख्य रूप से तो, लेकिन ये फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा भी बनाता है। फ्रांस की और स्विट्जरलैंड की सीमा भी ये बनाता है। एक है वास्जिस पर्वत। ये पर्वत वैसे मुख्य रूप से फ्रांस में ही उपस्थित है, लेकिन ये फ्रांस व जर्मनी के बीच में सीमा बनाता है या उसके मध्य में उपस्थित है। हॉर्ज पर्वत, ये पर्वत जर्मनी में उपस्थित है। एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये पर्वत ये भी जर्मनी में स्थित है। एपिनाइन पर्वत, ये पर्वत इटली में पाया जाता है। एक है विसुवियस पर्वत। ये जो विसुवियस पर्वत है इटली के दक्षिण में पाया जाता है और एक नदी है टाइबर नदी, वो इसी पर्वत से उत्पन्न होती है। बाल्कन पर्वत, ये पर्वत बुल्गारिया और सर्बिया में पाया जाता है। दिनारिक आल्प्स पर्वत, ये पर्वत देखिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और कोसोवो इन देशों में फैला हुआ है। पिंड्स पर्वत, ये पर्वत देखिए उत्तरी ग्रीक और दक्षिणी अल्बानिया में फैला हुआ है। रोडोप पर्वत, ये पर्वत बुल्गारिया और ग्रीस में पाया जाता है। कार्थेपियन पर्वत, देखो ये जो कार्थेपियन पर्वत है ये चेक गणराज्य, स्लोवेनिया है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया इन देशों में फैला हुआ है। एक है वल्दाई की पहाड़ी। देखो जो वल्दाई की पहाड़ी है ये रूस में पाई जाती है। एक है काकेशस पर्वत। हम काकेशस पर्वत की बात करें तो ये देखो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, या यूं कहें यूरोप और एशिया की एक सीमा बनाता है और ये काला सागर को कैस्पियन सागर के अलग करता है या उसके बीच में स्थित है। यूरोप की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस, वो भी इसी पर पाई जाती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। जहां तक ये फैला हुआ है तो वो देश हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रूस, तुर्की और ईरान। इन देशों में काकेशस पर्वत फैला हुआ है। तो यूरोप के इन मुख्य पर्वतों के बाद में अब हम देखते हैं यूरोप के पठार। देखो यूरोप का एक पठार है मेसेटा सेंट्रल पठार। ये जो पठार है मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है।
इसका एक नाम और है आइबेरिया का पठार, इसे हम आइबेरिया के पठार के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी के उद्गम की जहां तक बात, इसमें एक नदी का उद्गम भी होता है, वो नदी है टेगस। दूसरा पठार है मैसिव सेंट्रल पठार, यह मुख्य रूप से फ्रांस में पाया जाता है और इसमें से भी कुछ नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि लोआर नदी और सीन नदी। तीसरा पठार है बेवेरिया का पठार, बेवेरियन पठार, जर्मनी में पाया जाता है ये, और मुख्य रूप से ये कॉन्स्टांस झील और डेन्यूब नदी के मध्य में ये पाया जाता है। फिनो स्कैंडिनेवियन पठार, ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। एक है बोहेमियन बोहेमियन मैसिव का पठार, बोहेमियन मैसिव का पठार, ये जर्मनी में पाया जाता है और वैसे ये पठार ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य में पाया जाता है और यहां से भी एक नदी निकलती है, एल्ब नदी मुख्य रूप से। तो हमने देखा एक तो यूरोप के पर्वत और एक यूरोप का पठार। इसके अलावा बाकी नदियां और अन्य तथ्य हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।